ऑलराइट गाइस, चालू करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब अपन चालू करने वाले हैं। 17 पॉइंट आ गया, 16 पॉइंट्स में ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। 17 पॉइंट है, ठीक है, 22 तक जाना है, 6 पॉइंट्स और है, फटाफट से 15-20 मिनट्स में जैसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। आज सबसे पहले आपके सामने क्या वर्ड यूज करा गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, आपका इसका पूरा एक चैप्टर भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका आपका एक पूरा चैप्टर भी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखो दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? फिक्स्ड एसेट क्रिएट करना। और दूसरा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि करंट ईयर के लिए इनकम जनरेट करना। करंट ईयर के लिए क्या करना? इनकम जनरेट करना। तो ऐसा खर्चा जो आप करंट ईयर के लिए इनकम जनरेट करने के लिए करते हो उसको तो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा खर्चा जो आप फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए करते हो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब होता क्या है, कई बार हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा हो जाता है जिसका बेनिफिट हमें एक नहीं, हम तो प्लान करते हैं एक साल तक हमें बेनिफिट मिले, बट कई बार हम लोग ऐसा खर्चा कर देते हैं जिसका बेनिफिट हमें एक साल नहीं, ठीक है, 2-3 साल तक मिल जाता है। एक साल नहीं, 2-3 साल तक मिल जाता है। कई बार हम लोग इस तरीके के खर्चे कर देते हैं। तो अगर आपने इस तरीके का कोई खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट आपको एक नहीं 2-3 साल तक मिल जाएगा, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसका खर्चा जो होता है वो 2-3 साल में डिवाइड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का। देखिए एग्जांपल है कि ओप्पो टेक्नोलॉजीज जो है, तो ओप्पो टेक्नोलॉजीज ने क्या किया, जितने भी शॉप्स वाले हैं ना, जितने भी शॉप्स हैं जो मोबाइल का काम करते हैं, उन सबको कांटेक्ट किया, अपनी एक चेन बनाई उसने, ठीक है, और सारे के सारे मोबाइल वालों को, रिटेल शॉप्स को कांटेक्ट किया, रिटेल होलसेलर सबको कांटेक्ट किया उसने। सबको बोला कि आपके बाहर हम लोग ओप्पो का बैनर लगाएंगे, आपके बाहर हम लोग ओप्पो का बैनर लगाएंगे, ठीक है, 2 से 3 साल तक आपको ये बैनर रखना है, ठीक है, और हम आपको इसके लिए 20,000 रुपीज साल के लिए देते हैं, 20,000 रुपए साल का देते हैं। साथ में हम आपके बैनर लगाएंगे जो आपकी दुकान के बाहर इस पोजीशन पे हमारा बैनर रहना चाहिए। कोई दुकान वाला बोलता है नहीं मेरे को तो 50,000 चाहिए, मेरी दुकान ज्यादा चलती है, तो ओप्पो का इनकम देख लेगा, उस हिसाब से उसको बोलेगा ठीक है आई विल गिव यू 50,000 रुपीज, ठीक है। कोई शॉप वाला बोलता है कि मेरी दुकान तो बहुत ज्यादा चलती है, तो ओप्पो विल बी लाइक आई विल गिव यू 4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, आपको ये बोर्ड इसी पोजीशन पे इसी जगह पे लगाना है। तो ओप्पो इतना बड़ा अपना नाम लगा देगा, नीचे छोटा सा उस दुकान का नाम लिख देगा। जैसे मान लो महादेव कंप्यूटर, महादेव टेक्नोलॉजीज, महादेव कंप्यूटर करके कोई एक कंपनी है, कोई छोटी दुकान है, तो नीचे लिख देगा मेसर्स महादेव, ठीक है, मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज, तो उसने उसका नाम लिख दिया। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होता है, कभी भी देखना आप सड़क पे जाते हुए देखोगे ना, तो आपको इस तरीके से ओप्पो का नाम दिखता हुआ नजर आएगा, नीचे छोटा सा उस दुकान का नाम लिखा होता है। तो वो जो खर्चा करता है वो कंपनी खर्चा करती है। कौन खर्चा करती है? कंपनी खर्चा करती है। कंपनी साइन बोर्ड बनाती है, कंपनी डिजिटल बोर्ड्स बनवाती है, और ये बोर्ड्स भी कंपनी को काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ये कंपनी को बोर्ड पड़ जाता है, मान लो 50,000 का बोर्ड पड़ गया, 30,000 का बोर्ड पड़ गया, 20,000 का बोर्ड पड़ गया, और कंपनी तो बहुत ज्यादा लॉट में बनवाती है। फिर क्या होता है, ये सारे के सारे बोर्ड्स कहां लग जाते हैं? सारे के सारे बोर्ड्स शॉप्स के बाहर लग जाते हैं। कंडीशन क्या है? हर साल पैसा आता रहेगा। अब कंपनी हर साल इसको बदलवाती थोड़ी है, खर्चा कंपनी एक साल करेगी, बदलवाएगी थोड़ी हर साल, इसे हर साल नहीं बदलवाएगी। तो कंपनी सिंस इसे हर साल चेंज नहीं करती है, तो मान लो ओप्पो टेक्नोलॉजीज ने इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया? 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने पूरे इंडिया के अंदर इस चीज के ऊपर। समझ गए? अब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसने पूरा इंडिया क्या कर लिया? कवर कर लिया। गांव गांव, शहर शहर, हर एरिया इसने क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब हर एरिया कवर करने के बाद इसने क्या किया, ये जो 2000 करोड़ है इसका बेनिफिट इसको 4 साल तक मिलने वाला है। 2, 3 और 4 साल तक इस चीज का इसको बेनिफिट कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा इसे। 4 साल तक ये कंपनी क्या करेगी? कंपनी का वही सेम बोर्ड लगा रहेगा, क्योंकि कंपनी जो बोर्ड बनवाती है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, खराब नहीं होते। एक तो होता है ऐसे बोर्ड होते हैं ना जो पर्दा लगा होता है फट जाता है, वैसे वाला नहीं होता, ये डिजिटल बोर्ड होता है, सॉलिड मटेरियल का बना होता है, प्लास्टिक और इस तरीके से फाइबर शीट और इस तरीके की चीजों से बना होता है, ठीक है, स्टील बॉडी से बना होता है, तो ये खराब नहीं होता।
ओके तो ये बोर्ड्स ऐसे इसकी लाइफ अच्छी खासी होती है 4 साल। और कंपनी आपको फीचर और देती है कि कल को कुछ लाइट वाइट में खराबी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसा नहीं करना आपको, आप फोन कर दो टेक्नीशियन को, आके सही करके जाएगा। तो कंपनी की टीम बैठी हुई होती है। तो कंपनी इसको 4 साल तक चलाने वाली है, फिर कंपनी खुद ही क्या कर देगी, उस बोर्ड को रिप्लेस करवा के नया बोर्ड लगा देगी। समझ गए? तो कंपनी का काम इस तरीके से चलता है, कंपनी उसको क्लीन करवा देगी, बोर्ड को हटवा के नया बोर्ड लगवा देगी। ऐसा कंपनी काम करती रहती है। तो कंपनी को पता है कि 2000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है मेरा 4 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा? 4 साल तक। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि इस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर से हम 1 साल नहीं 4 साल कमाने वाले हैं, हमने इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, तो इसका बेनिफिट हमें 4 साल तक मिलने वाला है। कितने सालों तक मिलने वाला है? 4 साल तक। तो कंपनी हर साल 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ और 500 करोड़ दिखाने वाली है। तो अगर ये आपको दे रखा है कि आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 करोड़ का है, और कंपनी इसको 4 साल तक शो करेगी, तो पीएनएल के अंदर दिखाएंगे अपन 500 करोड़, ये तो हम दिखाएंगे पीएनएल के अंदर, और इसका बेनिफिट हमें और भी सालों तक मिलने वाला है, इसका बेनिफिट हमें और भी अपकमिंग ईयर तक मिलने वाला है। तो सिंस इसका बेनिफिट हमें और भी अपकमिंग ईयर तक मिलने वाला है, तो ये हम दिखा देंगे किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर। कहां दिखा देंगे? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो अमाउंट है 1500 करोड़ का, ये कहां दिखा दिया जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया जाएगा। कहां पे दिखा दिया जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया जाएगा। सो आपको समझ आया? इस तरीके के खर्चे को क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या कहते हैं इसे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, क्योंकि ऐसे इतने बड़े जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, उनका बेनिफिट हमें एक नहीं, हमें कई सालों तक मिलता है। तो कंपनी क्या करती है, इसका खर्चा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करा कमाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट करा कमाऊंगा, एक साथ इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि जिसे 4 साल तक कमाऊंगा, तो 4 साल का खर्चा है, 1 साल का खर्चा नहीं है। समझ आ गई क्या बात? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आपका खर्चा कितना है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डीआरई दे रखा है आपको 20,000 का फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 इयर्स के लिए। कितने के लिए दे रखा है? 4 इयर्स के लिए। तो पीएनएल बनाएंगे, पीएनएल में लिखेंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 साल है ना, तो 5000 इस साल, और बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट में दिखा देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब अगले साल। फिर अगले साल क्या होता है? अगले साल ये 5000 और राइट ऑफ, 10,000 बच जाएगा। अगले साल क्या होगा? 5000 और राइट ऑफ, 5000 बच जाएगा। अगले साल 5000 राइट ऑफ करके कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट रहेगा। कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। यस सर, जैसे कंपनी ने एक बार बोर्ड या बैनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया,